हेलो नमस्कार, मैं अनिल सकरवाल। कक्षा 12 के सिलेबस में डे 119 और नेक्स्ट जो टॉपिक है मध्यवर्ती धारा चैप्टर में चल रहा हूँ, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कल तक हमने पढ़ लिया था एलसीआर सर्किट। एलसीआर में हम आगे आना है, उसमें से किसी एक पार्ट को छोड़ दें। नॉर्मली उसमें आर को रखा जाता है, एल या सी में से एक को छोड़ दिया जाता है, तो उसे दो नए भाग पड़ जाते हैं, एल आर सर्किट और आर सी सर्किट। वो भी पूछ लेते हैं तो उनको सोल्व करते हैं। एल आर परिपथ बात हुई है, उसी तरह से इनको श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है और उसी तरह से हमें परिणामी प्रतिबाधा का मान इसमें ज्ञात करना है। दो परिपथ पढ़ेंगे, एल आर और आर सी, दोनों ये एलसीआर के भाग हैं। तो एलसीआर ने पूछकर एल आर परिपथ या आर सी परिपथ पूछ लेते हैं। तो एल आर में क्या लगा है, एल लगा है प्रेरण कुंडली और आर लगा है प्रतिरोध, और इसको किससे जोड़ दिया गया है, प्रत्यावर्ती स्रोत से। इसको जोड़ दिया एसी सोर्स से, एल है और ये आर है। अब हमें इसके लिए परिणामी प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए कोई फेजर डायग्राम बनाएंगे पहले हम। इसके लिए क्या कंडीशन है, इधर तो ले रहे हम आर, तो यहाँ तो इसका जो मान है वो ये O बिंदु है, ये A बिंदु है, इसका जो मान है वो VR है। वोल्टेज की फॉर्म में ले तो और प्रतिरोध की फॉर्म में ले तो R है। करंट की डायरेक्शन भी यही है। अब L में क्या होता है, L जोड़ा गया है, C नहीं है तो C को छोड़ देना है। C में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, C है ही नहीं, इसका मतलब C की वैल्यू 0 है, तो VC का मान भी 0 है। यहाँ से L की वैल्यू जो है इसके अंदर, L क्या होता है, L में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, तो L इधर आता है। कहीं पर भी कितनी भी वैल्यू हम इसे एज्यूम कर सकते हैं। ये मान लेते हैं क्या होगा, VL है। तो यहाँ से पॉइंट देखिए, इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट हो गया। ये इसके परिणामी मान को, परिणामी विभवांतर को, परिणामी प्रतिबाधा को व्यक्त करेगा। इधर परिणामी प्रतिबाधा ले लेते हैं वही Z, और परिणामी विभवांतर जो है वो मान लेते हैं V। वोल्टेज जो मान लेते हैं वो है V। तो आप V की फॉर्म में ले सकते हो और R की फॉर्म में, XL की फॉर्म में ले सकते हैं। ये VL है तो ये भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VL हो जाएगी। O A इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, जैसे लेते हैं लोग। अब इसमें परिणामी मान निकालना है तो वैसे ही सोल्व करना है। बस क्या कम हो गया, यहाँ से L से आपका C भी था, तो C में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, इसलिए हमने इसका डिफरेंस लिया था कि ज्यादा में से कम घटा दिया था। हमने मान लिया था VL इज ग्रेटर देन VC। VC भी मान सकते हैं, तो ज्यादा में से कम माइनस करके इधर वैल्यू बच गई थी VL माइनस VC। फिर VL और VC के मान हम उसमें रख देते हैं। सेम वही बात फिर लिख देते हैं यहाँ कि R पर विभवांतर क्या होगा, VR इज इक्वल टू IR। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टता तथा धारा एक ही कला में होती है। दूसरा, L के सिरों पर विभवांतर VL इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू XL। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टता 90 डिग्री आगे होती है। किसे, धारा से, देख सकते हैं धारा से 90 डिग्री आगे होती है। अब देखो यहाँ से हमें परिणामी मान निकालना है, तो त्रिभुज किससे, OAC से क्या आ जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मान रख दें, OC का मान हमें निकालना है, V मान लिया, इसको V स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया VR स्क्वायर प्लस और ये आ गया VL का स्क्वायर। मान रख दो, V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ले लें इनका, वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल का स्क्वेयर।
वैल्यू पुट करते हैं, वी आर का मान आई आर है और वी एल का मान आई एक्स एल है। क्या लिख देते हैं इसे, तो ये आ गया v इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। यहां से आई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंडर रूट से बाहर आएगा आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन वही है सारी, इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा आई, क्या देगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और यहाँ v अपॉन आई जो है वो क्या है, z है। z क्या है, इस परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा है। कौन से परिपथ की, एल आर परिपथ की। z क्या है, परिणामी प्रतिबाधा। तो इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये इसके परिणामी प्रतिबाधा का फॉर्मूला आ गया। अगर धारा का मान ज्ञात करना हो तो वही v अपॉन आर की जगह v अपॉन z। तो यहाँ परिपथ में धारा अगर पूछी जाए, परिपथ में धारा I इज इक्वल टू v अपॉन z, तो v अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक बात और इसके अंदर कालांतर पूछ लेते हैं कि परिणामी जो परिपथ बड़ा है उसके अंदर परिणामी वोल्टता और धारा में क्या कालांतर है। ये तो पता था भाई 90 डिग्री है, इसके लिए कालांतर कैसे निकाले, क्योंकि ये तो इस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि अगर ये वैल्यू मान लो VL का मान यहाँ तक है तो ये एंगल और ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक है तो ये ऐसे आएगी और ज्यादा हो जाएगा, तो कोण का जो मान है वो बदलता रहेगा। इसलिए कालांतर कैसे निकालते हैं, हमेशा tan फाई निकालते हैं। तो tan फाई कैसे आएगा, tan फाई tan थीटा लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार, लंब कितना है VL और आधार कितना है VR। इसकी जगह I इंटू XL और इसकी जगह I इंटू R, I से I कैंसिल आउट हो गया। tan फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, XL अपॉन R। ऐसे लिख सकते हैं, या फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R। ये जो वैल्यू आई है सारी, ये किसके लिए, एल आर परिपथ के लिए परिणामी प्रतिबाधा है, परिणामी धारा है और कालांतर है वोल्टता और धारा के मध्य फेज डिफरेंस कितना फाई वो है। तो क्या चेंज किया इसके अंदर, जब आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जाए तो इतना करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला में डेराइव किया था, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो यहाँ c नहीं है इसलिए xc का मान भी 0 हो गया, तो xc को हटा दो, वो फॉर्मूला बच जाएगा अगर यूज करना है तो न्यूमेरिकल में तो आप सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, जो वैल्यू नहीं है उसका मान 0 कर दें। और अगर हमें पता है वैल्यू दे रखी है कंप्लीट वैल्यू, तो फिर कंप्लीट फॉर्मूला यूज करेंगे LCR का। अगर आपको c का भी मान दे रखे तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर यूज कर लेंगे। और अगर आपको कंप्लीट डेरिवेशन ही पूछा जाए VLR परिपथ को परिभाषित करते हुए उसके लिए ये परिणामी प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, कालांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो ये बातें पूछी जाएंगी, तो आपको यहाँ पर इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से इसके अंदर एक बात और है, इसी के अनुसार हम उसको सोल्व कर लेंगे। इसको आप लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख ले चाहे। अब दूसरा जो मान है, दूसरी जो वैल्यू आती है वो आती है आरसी परिपथ, आरसी परिपथ। तो इसी के अनुसार अगर एल आर हो गया तो आरसी भी हो जाएगा। देखो आरसी, इसी में हम क्या करेंगे, आरसी परिपथ में आर और सी लगा हुआ है तो यहाँ सी लगा देंगे संधारित्र बस। और सी में क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना है, सी में क्या होता है कि वोल्टता धारा से 90 डिग्री पीछे होती है। सी है, एल नहीं है उसके अंदर, तो एल हटा देंगे, एल का कोई काम नहीं है, तो सी नीचे की तरफ है, क्योंकि सी के लिए क्या है, संधारित्र के लिए वोल्टता धारा से 90 डिग्री पीछे होती है, इसलिए इसका ग्राफ भी किधर बढ़ेगा, इधर नीचे की तरफ बढ़ेगा। इधर हम BC ले लेंगे और इधर पॉइंट ले लेंगे इस तरह से, ये तो पॉइंट ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, फाइव भी नीचे आ जाएगा। हमें पता है एक्स अक्ष के इधर नीचे की तरफ है, तो माइनस वाई अक्ष में जा रहे हैं, तो वाई का जो मान है ये नेगेटिव आएगा, यानी जो हमने ऊपर की तरफ VL किया था वो नीचे की तरफ BC आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, माइनस BC आएगा। बस इतना सा हमें इसमें ध्यान रखना है।
अब इसमें इम्पीडेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेड के मान में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो माइनस एक्स सी का स्क्वायर करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उस तरह से इसमें सोल्व कर लेते हैं। एक बात और इसके अंदर हमने एमसीआर में भी जिक्र नहीं किया था, एक वर्ड और पूछ लेते हैं कभी कभार बाई चांस, प्रवेश्यता, एडमिटेंस। प्रवेश्यता, प्रवेश्यता का मतलब, प्रतिबाधा का मतलब होता है धारा में कितनी रुकावट आती है, अवरोध कितना होता है, उसको प्रतिबाधा या प्रतिरोध कहते हैं। प्रवेश्यता मतलब है कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, उस गुण को क्या कहते हैं, प्रवेश्यता। तो ये क्या दोनों अपोजिट है, एडमिटेंस ए से, इसको ए से लिख देते हैं, कैपिटल ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रवेश्यता किसकी व्युत्क्रम है, प्रतिबाधा की व्युत्क्रम। तो ये इसकी परिभाषा होगी कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। अगर पूछ ले भाई एलसीआर की, तो एलसीआर की परिणामी प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। एलआर की, तो एलआर की परिणामी प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। तो यहाँ प्रवेश्यता इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिबाधा, जिसकी भी है उसी के लिए आप लिख सकते हो, सीधा सा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। एक नंबर में पूछी जा सकती है। अब 1 अपॉन जेड है तो जेड क्या है, प्रतिबाधा, प्रतिरोध। इसका मात्रा क्या लेते हैं, ओम, ओम लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मात्रा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ओम। ओम ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या इसको क्या लिख देते हैं, महो भी लिख देते हैं। विद्युत धारा वाले चक्र में भी हम इसका यूज करते हैं चालकता में। तो वहां पर भी ये वैल्यूज देते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, चालकता, चालकता गुण के बारे में। तो यहाँ इसका मात्रा जो है वो ओम इनवर्स 1 अपॉन ओम या महो कुछ भी लिखा जा सकता है। अब एक बात और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सेम इसी तरह से आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसी में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आरसी परिपथ। तो आरसी परिपथ में क्या लगा हुआ है, आर और सी लगा हुआ है। ये क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा कैसा सर्किट है। तो यहाँ आर तो लगा ही हुआ है, और क्या लगा दें, सी लगा दें, तो क्या हो गया, आरसी परिपथ। अब आरसी में अपने को एल की तो बात ही नहीं करनी है, सी के सिरों पर विभवांतर लेंगे, इसी से सोल्व कर लेते हैं। तो क्या है, आई इंटू एक्स सी। इसमें वोल्टता 90 डिग्री क्या होती है, धारा से वोल्टता 90 डिग्री पीछे होती है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो इसका ग्राफ पीछे की तरफ ऐसे बढ़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके लिए हम ये डायग्राम दोबारा बना लेते हैं कि इधर तो मेरे ए बिंदु है, ये ओ है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वी आर है, करंट भी इधर ही है, एक ही दिशा में होते हैं प्रतिरोध के लिए, वोल्टेज और करंट। लेकिन सी के लिए क्या होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है, तो करंट इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, इससे 90 डिग्री पीछे नीचे आएंगे, ये हो गया 90 डिग्री पीछे। कहीं पर भी मान ले, ये बिंदु मान लेते हैं बी है, और इसका जो मान है वो क्या है, वीसी है, वोल्टेज की फॉर्म। वीसी बराबर क्या रख देंगे, आई इंटू एक्स सी रख दें, इस पॉइंट को मिला दें, वो इसका परिणामी मान आ जाएगा, याद है परिणामी मान। अब ये कोण हमें पता नहीं है, इसको मान लिया फाई कालांतर, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो वही हमें क्या निकालना है, ओसी परिणामी मान हो गया, वही परिणामी विभवांतर को व्यक्त करेगा, वही परिणामी प्रतिबाधा जेड को व्यक्त करेगा। अब क्या करें, वही ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो वही है वी आर प्लस ये वैल्यू, ये बीसी है, तो इधर भी क्या हो गया, इसका मान बीसी हो जाएगा। तो यहाँ बीएल की जगह क्या हो जाएगा, बीएल की जगह हो जाएगा बीसी। लेकिन बीसी किस में है, बीसी किस में है, ये नीचे की तरफ है, इसलिए बीसी किस में, ये माइनस में। लेकिन दिक्कत यहाँ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि माइनस बीसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो आ गया बी आर स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब देखो बीसी का मान रख देंगे आई इंटू एक्स सी, तो यहाँ एक्स एल है, उसकी जगह क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वही क्या हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर बी अपॉन आई यहाँ किसके बराबर है, जेड के बराबर है।
तो यहाँ से z इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो जो वैल्यू लगी है कि उसी फॉर्म में रिजल्ट आ गया, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना, जो फॉर्मूला आपने वही ध्यान रखो, उसी में जो वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू 0 कर दो आप, तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको पूरा कंप्लीट डिराइव करना पूछ लें तो फिर आरसी में ध्यान रखना, ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सी में संधारित्र में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। इसी तरह से अब इसके कालांतर का मान आ जाएगा, कालांतर निकालना है तो tan फाइ कोण के सामने एक भुजा लंब होती है, तो ये हो गया लंब बटे आधार। तो क्या आ जाएगा BC माइनस BC अपॉन VR। यहाँ ध्यान रखना है यहाँ कोई स्केयर नहीं है, इसलिए ये नहीं कि प्लस में हो जाएगा, यहाँ तो सिंपल वैल्यू सीधी, तो I से I कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया माइनस XC अपॉन R। तो यहाँ tan की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, माइनस XC अपॉन R। इसी तरह से अगर इसकी प्रवेश्यता पूछ ली जाए तो प्रवेश्यता क्या आ जाएगी 1 अपॉन प्रतिबाधा, यानी प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं प्रवेश्यता कहते हैं। ये इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल में यहीं से आते हैं नॉर्मली, लेकिन उसमें एक कंडीशन और आएगी अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ को हम सोल्व करेंगे। अब दो बातें सोल्व कर ली हमने, एक तो भी RC हो और LR हो, दोनों ले लिया R के साथ। अब R को छोड़ दें, वो नहीं हो तो LC हो, L और C हो, तो क्या होगा L और C होगा, तो दोनों ये बीच वाली वैल्यू नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो दोनों में से तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो, वही रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है परिणामी मान। इसलिए उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है। अनादि परिपथ में क्या होता है, यदि XC और XL बराबर हो जाए, XC और XL बराबर हो जाए तो LCR परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम सोल्व करेंगे, वो महत्वपूर्ण बात है उसकी, उसको हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि LCR की अनुनादी व्यवस्था क्या होती है, अनुनाद होता क्या है, उसमें प्रतिबाधा क्या होती है, धारा क्या होती है, ग्राफ किस तरह के आते हैं। उस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और दूसरा उसमें से न्यूमेरिकल जो आता है, जो यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसमें भी अनुनाद लगाकर ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसलिए उस टॉपिक को करेंगे बाद में, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, समझ लें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।